सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 92 यानी कि 92 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 2 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में आपके प्रश्न कोरोना का नया वेरिएंट खतरनाक बताया जा रहा है, क्या करें, तथा हर्निया एवं प्रोस्टेट समस्याओं में क्या करें पर होगा एवं प्रयोग भी साझा किए जाएंगे। दूसरे भाग में पिछले कुछ दिनों की न्यूज में करप्शन आदि पर संक्षिप्त विचार साझा करेंगे। प्रथम भाग को शुरू करने से पहले सेवक अपनी एवं आरोग्य लहर परिवार की तरफ से अक्षय तृतीया एवं ईद उल फितर के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मुबारक देते हुए माँ श्री गंगा मैया जी से प्रार्थना करता है कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें तथा अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें, क्योंकि दोनों उत्सवों को खुशियों में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का इंडिया एवं नेपाल में बहुत महत्व है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्षय पत्रा खाने वाले बर्तन का प्रयोग शुरू किया था, जो कभी खाली नहीं होता। इस त्यौहार का महत्व जैन समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन बच्चों की शादी करना, गहने संपत्ति आदि खरीदना व दूसरी इन्वेस्टमेंट करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन को अपने प्रिय जो जुदा हो चुके होते हैं उनकी याद में भी मनाया जाता है। साथ ही साथ सेवक यह भी जरूर साझा करना चाहेगा कि इस दिन कुछ कबीले छोटी छोटी बच्चियों की शादी भी कर देते हैं, जो एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। इसे दूर करने के लिए हम सब को आगे आकर सहयोग करना चाहिए, ताकि यह प्रथा बंद हो सके। ईद उल फितर मुस्लिम समाज में एवं देशों में बहुत खुशी से मनाया जाता है। इस दिन कहते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद जी ने बद्र की लड़ाई जीती थी एवं सबका मुंह मीठा कराया था, इसीलिए इसे मीठी ईदी के रूप में भी मनाया जाता है। तथा अभी आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में इस दिन से पहले 1 महीने तक रोजे भी रखे जाते हैं। अब आते हैं प्रथम भाग पर। आपने पूछा है कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत खतरनाक बताया जा रहा है, इसमें क्या करें, तथा आपने हाइड्रोसिल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करने को कहा है। सेवक इस पर सर्वप्रथम कोरोना वेरिएंट के बारे में आपसे कहना चाहेगा कि आप गवर्नमेंट गाइडलाइंस पर चलते रहिए, तथा जैसा कि सेवक ने आपसे पहले भी अपने कई वॉल्यूम्स में बताया है कि आप अपनी स्वास्थ्य की क्षमता के अनुसार सैर एवं एक्सरसाइज कीजिए, तथा अगर आपको कभी सिम्टम आए तो आप लेमन का सेवन कर सकते हैं। 1 गिलास बॉइल्ड वाटर लेकर उसमें आधा लेमन निचोड़कर उसकी भाप लेने के बाद सोते समय उसको पीकर सो सकते हैं, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप 1 लेमन किसी भी रूप में रोज़ प्रयोग करें, शिकंजी में इत्यादि में, तो उससे भी आपको इस रोग से बचने में सहयोग मिलेगा। दूसरा आपने कहा हाइड्रोसिल। देखिए, हाइड्रोसिल जो बच्चे जन्म से पहले 2-3 हफ्ते पहले पैदा होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम मोस्टली हो जाती है अधिकतर, और प्रोस्टेट प्रॉब्लम भी जो है ये भी कई वजह से हो जाती है। इसमें दोनों में सेवक आपसे एक यह साझा करना चाहेगा कि सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारे को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ ये बीमारियां अधिकतर होती हैं। इसमें सर्वप्रथम आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जी नहीं रहनी चाहिए। आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें कि आपको कब्ज न हो, कॉन्स्टिपेशन न हो। स्वच्छ पदार्थ यानी कि जो वैसी चीज़ों का सेवन करें जो आपको जल्दी पच जाए। दूसरा आपसे सेवक यह साझा करना चाहेगा कि इसमें जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको पेशाब रात्रि को बार बार आना, पेशाब दर्द या जलन के साथ आना, पेशाब रुक रुक कर आना, और कभी कभी पेशाब में खून का आ जाना भी होता है।
ये क्यों होते हैं ये चीज़ें कि हमारे अंदर स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि हमें इन्फेक्शन हो जाता है कि हम किसी गलत जगह पे यूरिनेशन कर लेते हैं तो वहाँ के जर्म्स हमारे अंदर हमारे को इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसलिए इस विषय में सेवक आपसे एक विशेष तौर पर यह कहेगा कि जब भी आप यूरिन पर्पस के लिए जाएं तो आप हमेशा बैठकर पेशाब करें। बैठने से क्या होता है कि हमारी जो नीचे के ये अंडकोश हैं वो ठीक रहते हैं। दूसरा, जो हम यूरिनेशन के समय हमारे ऊपर छींटा पड़ते हैं पैरों पर या कपड़ों पर, वो भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो भी इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। दूसरा, आप स्वच्छ जगह पे यूरिनेशन के लिए जाएं। इसमें तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, कभी भी आप पेट के बल ज़्यादा देर ना लेटें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम अधिकतर बेड पर पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल लेटने से यह रोग ज़्यादा होता है। और चौथा, सेवक आपसे एक साधारण सा प्रयोग साझा कर रहा है कि ऐसे एक आप कॉटन का क्लॉथ लीजिए, ऐसे शेप में बना लीजिए उसको कैंची से कटिंग करके, जैसे सेवक ने बताया, और ये आप फील्ड की मिट्टी स्वच्छ आप जो है 3.5 फुट से ज़्यादा नीचे की हो, आप उसको रात्रि को किसी खुले बर्तन में भिगो दीजिए, परात या ऐसे जैसे जिसमें हम तसला कहते हैं, जिससे हम मजदूर मिट्टी या कचरा वगैरह उठाते हैं, ऐसे बर्तन में मिट्टी को भिगो दीजिए और सुबह उसको, जिस तरह हमारे यहाँ स्त्रियाँ आटे को गूंथती हैं, उसको सुबह ऐसे गूंथ लीजिए। उसमें कोई कंकर वगैरह है तो उसको निकाल दीजिए। उस मिट्टी को इस क्लॉथ पर, ऐसे पूरे क्लॉथ पर एक तरफ ऐसे नीचे रख के लगा लीजिए। ये हमने ऐसी शेप क्यों बनाई है कि जब हम इसका जो मिट्टी वाली साइड है तो हम क्या करेंगे, अपने इस जगह पे ऐसे ऐसे लगा लेंगे, लेटकर ऐसे इस पोर्शन पर हम ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा पोर्शन है, ऐसे ये मिट्टी जो है हमारे शरीर को टच करेगी और ये पोर्शन जो है ये देखिए दोनों तरफ से ऐसे कवर कर रहा है। और ये जब हम ऐसे कवर करके 35 से 40 मिनट लगा के रखेंगे तो आप देखेंगे आपको 1 वीक में ही बड़ा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ सेवक यह भी साझा करना चाहेगा कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप रोटी टाइप इस कपड़े को ऐसे गोलाई में ले लीजिए और उस पर मिट्टी लगाकर, मिट्टी वाली साइड ऐसे नाभि पे, अपने नाभि पे ऐसे लगा लीजिए, वो नाभि के ऐसे रोटी की तरह, रोटी से थोड़ी बड़े साइज में, और उसको भी 35 से 40 मिनट रखिए। इसका भी 1 हफ्ता सेवन करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप इसका प्रयोग 1-1.5 महीना जरूर कीजिए, उसके बाद जब आपको जरूरत पड़े तब कीजिए। अब आते हैं दूसरे व अंतिम भाग पर। जैसा कि आप इस कटिंग में जो माननीय श्री अखिलेश सिंह जी की रिपोर्ट पर आधारित है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ दलों ने, जैसा कि आप पैरा 2 एवं 3 में पढ़ पा रहे होंगे, कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का अभियान चलाया है। जैसा कि इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन भी CBI एंड ED के अगेंस्ट लगाई थी, एवं उन्होंने बीजेपी की न्यूज विंग सेंट्रल हेडक्वार्टर के इनाग्रेशन के मौके पर ऐसा कहा। जैसा कि आप हेडलाइंस पैरा 4 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि 70 साल की आज़ादी के बाद वह जिधर भी जाते हैं लोग खुश होते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। दूसरी न्यूज कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि भोपाल मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि 2014 से ही राइवल्स ने देश तथा देश से बाहर इनकी इमेज को डाउन करने के लिए सुपारी दी हुई है तथा भारतवर्ष के गरीब, मिडिल क्लास एवं दलित, बैकवर्ड क्लास के लोग तथा हर भारतीय उनकी प्रोटेक्शन में शील्ड बने हुए हैं, ऐसा उन्होंने कंबाइंड कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में कहा। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय श्री ऐश्वरप्पा जी, जो 5 बार MLA रह चुके हैं तथा जिन पर एक बीजेपी वर्कर एवं कंट्रैक्टर श्री संतोष पाटिल जी ने 40% पेंडिंग बिलों को सैंक्शन करवाने के लिए आरोप लगाया था तथा सुसाइड कर लिया था। इस पर इनको सैक भी किया गया था तथा वही अब वीडियो शेयर कर रहे हैं तथा वह बहुत चर्चा में है, जिसमें माननीय श्री मोदी जी उनको फ़ोन पर कह रहे हैं कि आपने अपनी पार्टी के प्रति कमिटमेंट दर्शाई है। मैं बहुत खुश हूँ तथा मैंने निश्चय किया है कि जब कर्नाटक विजिट पर आऊँगा
आपसे मिलूँगा, जैसा कि इस न्यूज में पैरा 4 में साझा किया गया है। इस न्यूज कटिंग के पैरा 2-3 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ जी एवं न्यायाधीश हेमा कोहली जी ने कहा कि केंद्र सरकार नेशनल सिक्योरिटी को एक टूल की तरह प्रयोग करके उनको न्याय के अधिकार से वंचित कर रही है, जो रेमेडी उनको रूल ऑफ लॉ में मिली हुई है। तथा पैरा 3 में 2022 का डिसीजन रद्द कर दिया, तथा जिसमें ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ऑफ मध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड मीडिया 1 एंड मीडिया 1 लाइव चैनल्स, आगे आप यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5/4/2023 वेडनेसडे को स्ट्रांगली सपोर्ट किया द फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड रूल्ड that TV channels broadcasting license cannot be revoked for telecasting views critical of government policies and said such action to force media shun its duty to speak truth to power would pose a grave danger to democracy and have a chilling effect on free speech। इस कटिंग के पेज 1 में आप पढ़ रहे होंगे CBI टू एग्जामिन फॉर्मर J&K गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी और ई ब्राइबरी क्लेम। जैसा कि आप पैरा 1, 2 और 3 में पढ़ रहे होंगे कि सत्यपाल मलिक जी जिस समय वहाँ पे गवर्नर थे, उन्होंने यह कहा था कि उनको 300 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे डीलिंग्स कंटेक्स और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इंश्योरेंस वर्क के लिए। और उन्होंने पैरा 8 में आप ये क्लियरली पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने ये क्या कहा, वन रिलेटेड टू अंबानी एंड द अदर रिलेटेड टू RSS फंक्शनरी। तथा पैरा 2 फर्स्ट पेज पे आप पढ़ रहे होंगे कि श्री मलिक जी ने यह कहा कि मैंने ये पाप जो है इसलिए एक्सपोज कर रहा हूँ टुथ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। और पैरा 3 में आप पढ़ रहे होंगे कि उन्होंने यह भी कहा कि डे आफ्टर उनके इस क्लेम के बाद माननीय PM श्री मोदी जी ने उनको साइलेंट रहने के लिए अलेज्ड लेप्सी की पुलवामा वाली के लिए कहा था। आप यहाँ पर पैरा 5 में सेकंड पेज में पढ़ पा रहे होंगे, जो पेज नंबर 29 है, द फ्रेश CBI नोटिस टू मलिक फॉलोज हिज क्लेम दैट ही हैड टोल्ड PM Shri Modi ji that Pulwama terror attack could have been averted if the Home Ministry had accepted CRPF's request to provide an aircraft to transport the paramilitary personnel. Malik claimed the PM asked him not to talk about it. इन कटिंग्स में आप पढ़ पा रहे होंगे, फर्स्ट कटिंग में तो आप ये देख रहे होंगे कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री BK सक्सेना जी यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ नॉलेज एंड बिहेवियर ही रियल एजुकेशन को शो करता है, क्योंकि माननीय श्री केजरीवाल जी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी जी की क्वालिफिकेशन के ऊपर एक डिस्प्यूट उठाया था जो हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गया, लेकिन आपने कैंपेन चलाई है जिसमें वो अपने मिनिस्टर्स के सबकी डिग्रियां शो करेंगे। थर्ड पार्ट में आप पढ़ पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पैनल अपॉइंट किया है, क्योंकि एडवोकेट्स की डिग्री के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन हो रहे थे उनकी डिग्री को वेरिफिकेशन के लिए। सेवक यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहेगा कि अगर माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री अगर ठीक है, जो उन्होंने अपने पेपर्स में जो फाइल किया है क्वालिफिकेशन, तो उनको दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की जनता बहुत ही इनोसेंट और सिंपल नेचर की है। कभी ये सो कॉल्ड बाबाओं के धोखे में आ जाती है, कभी सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस के धोखे में आती है, उनके जो वो उनको लालच देते हैं, उनसे वायदे करते हैं, बाद में पूरे नहीं करते। तो यहाँ पे सेवक तो सिर्फ यही कहना चाहेगा अपनी माननीय पूजनीय जनता से कि आप अवेकन हो जाओ, जो भी आप सुनते हो उस पर मनन करो। क्या जो ये आपको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में, अभी तो आपके पास सोशल मीडिया में बहुत पोस्ट आएंगी जो आपको मिसलीड करने के लिए काफ़ी होंगी। इसलिए आप अपने आप को अवेकन स्टेज में लाओ, जागृत अवस्था में लाओ कि जो हमारे को कहा जा रहा है कौन ठीक है कौन गलत है। इसके साथ ही सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता है। जय हिंद, जय भारत।